भैया आज के दौर में सबसे ज्यादा तकलीफ मिल रही है लड़कों को। पुरुष परेशान समाज। लड़का अगर दिन भर घर पे पड़ा है तो निठल्ला है, बेरोजगार है। लड़का अगर दिन भर बाहर है तो आवारा है, लफंगा है। लड़का अगर पैसे कम कमा रहा तो दुनिया वाले उसे नाकामयाब करे। लड़का अगर ज्यादा पैसा कमा रहा तो लोग उसे 2 नंबर का बता रहे। लड़का अगर दहेज ले रहा तो लड़का लालची है। लड़का अगर दहेज नहीं ले रहा है तो लड़के में कुछ कमी हो। लड़का अगर जल्दी शादी कर रहा है तो गलत संगति में है, गलत काम कर रहा है। लड़का अगर लेट शादी कर रहा है, हो ही नहीं रही होगी, मिल ही नहीं रही होगी बेचारे को। लड़के के अगर होंठ काले तो लड़का सिगरेट पीता है। लड़के के अगर होंठ गुलाबी है तो लड़का छमिया है। लड़का अगर अपनी बीवी को मार रहा है, कूट रहा है तो लड़का जाली में राक्षस है। लड़का अगर अपनी बीवी को बहुत प्यार कर रहा है तो जोरू का गुलाम। मतलब हम लड़के चाहे कुछ करे, घूम फिर के आफत आनी हम लड़कों के ऊपर है। तो क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं? जी नहीं दियो का हमें लोगों। और किसी दिन अगर खिसक गई कर्री तरीके से तो समाज निपटा मिले। निपटा हो। हम उस जनरेशन के बच्चे हैं कि हमने कार्टून देखने की उम्र में न्यूज देखी, क्योंकि रिमोट पापा के पास होता था। और अब न्यूज देखने की उम्र में सभी शादीशुदा लड़कियों से मेरा एक सवाल, कोई भी छिलट्टी झूठ नहीं बोलेगी, डायन चुड़ैलो दिल पे हाथ रखते बिल्कुल सच सच बताना। मान लो तुम्हारे पास एक ऐसी पावर आ जाए कि तुम पास्ट में जाके अपने आज के रिश्तों को बदल सको, तो इनमें से कौन सा रिश्ता बदलोगी? अपना हस्बैंड बदलोगी, अपनी सास बदलोगी या अपनी नंद बदलोगी? कोई छिलट्टी झूठ नहीं बोलेगी। शादी के पूरे 1 महीने के बाद सासू माँ दामाद जी को फोन की और बोली, दामाद जी आपके यहाँ सब लोग ठीक है ना? तो दामाद जी बोले, यहाँ का छोड़िए सासू माँ, आपके यहाँ सब सुकून से जी रहे हैं ना? समझ रहे हो ना? कपिल सर, एक सच्चाई वाला डायलॉग, 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं। फिर भी न जाने क्यों लोग सब बोलते रहते हैं कि अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ठंड का समय आ गया है, इसीलिए अलार्म सेट करने से बेहतर है कि अपनी अपनी माँ को बोल दीजिए। माँ सुबह सुबह 5 बजे ही उठा देगी और बोलेगी, बेटा 8 बज गया और कितना सोएगा? बात तो सही है। कपिल सर, एक कारपेंटर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। क्यों? उसका लक्षण ही कुछ ऐसा था, जरा ध्यान से सुनिए। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक आदमी उस कारपेंटर से बोले थे कि एक मजबूत बेड बना देना, क्योंकि उस पे मेरे बेटे के साथ बहू भी सोएगी। तो कारपेंटर बोला, आप टेंशन नहीं लो, इतना मजबूत बेड बना दूंगा कि बहू के साथ बेटा क्या, पूरे गांव मोहल्ले के लोग सो जाएगा, फिर भी नहीं टूटेगा। सर, अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो गर्लफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ब्यूटी पार्लर जाने वाले लड़कियों पे गुस्सा करने वाले आदमियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि नए नए गाड़ी ही सर्विस सेंटर जाती है, वरना पुराना और खटारा गाड़ी को तो घर पर ही जग और मगे से धो डालते हैं लोग। सर, गरीब आदमी से ये दुनिया इतना रूठ गया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति नमस्ते भी करे तो दुनिया ये सोचता है इसको जरूर कोई न कोई काम होगा। ऐसा मत करो मेरी जान। अजय सर, अंग्रेजी भी बड़ा विवादित भाषा है। जैसे कि बढ़ी को हम लोग अंग्रेजी में कारपेंटर कहते हैं, जबकि रियल लाइफ में न बेचारा को कार से कोई मतलब है, नहीं तो पेंट से। गोविंदा सर, कल बाजार में एक पति पत्नी के बीच भयंकर झगड़ा हो गया। इस बात से ये पता चलता है कि औरत की मांग भरी जा सकती है, लेकिन पूरी नहीं की जा सकती। समझ रहे हो? सर, आजकल के लड़कियां बिल्कुल बिजली की तरह हो गई है, कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। अगर कभी कभी उसका बॉयफ्रेंड तूफान आ जाए तो सब तो गायब रहती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या आपको पता है कि शादी में दुल्हन को घूंघट में क्यों रखा जाता है? वो इसलिए ताकि कोई शराब पी के ये न बोल दे, अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है।
एक यूपी के आदमी दिल्ली गया एटीएम से पैसा निकालने के लिए। जब एटीएम मशीन में अपना एटीएम घुसाया तो स्क्रीन पर लिखा आया कृपया अपना भाषा सेलेक्ट करे। तो बेचारा ठहरा यूपी का तो भोजपुरी दबाया। तो उधर से एटीएम से आवाज आया कि कसम खा के कहतानी भैया तोहरा खाता में जहर खाए के भी पैसा नहीं खे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कपिल सर, शादी में जब रिश्ता देखने के लिए लड़की वाले लड़के के यहाँ जाता है तो लड़की वाले हर चीज पूछ लेते हैं लड़का से, जैसे कि आप कौन जाति से हैं, किस गोत्र से हैं, कितना कमाते हैं, कितना जमीन जायदाद है, मतलब नीच ऊंच सब पूछ लेते हैं। फिर अंत में बोलते हैं जोड़ी तो ऊपर वाले बनाते हैं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सर मैं एक बुझावल बोलना चाहता हूँ, कृपया इसका जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। खेत में हरी, बाजार में काली और घर में लाल, बताइए कौन सा चीज है? कपिल सर, बीवी ने बर्तन धोते हुए पति को बुलाया, तो जो लोग समझदार हैं कृपया ये बताइए कि आखिर बर्तन धो कौन रहा था? जब हमारी शादी करने की बारी आई तो लड़कियां अपने पतियों को जान से मारने लगी साहब। ये भगवान क्या जुल्म है। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। एक शादी में गया था, स्टेज पर दूल्हा वरमाला पहनाने ही जा रहा था, तभी डीजे वाले ने गाना बजा दिया, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब दूल्हा शादी करने से मना कर रहा है, उधर डीजे वाला हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, भैया गलती से प्ले हो गया था, ये देशभक्ति गाना है भैया। लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं। वो बात करते हैं 2024 में 2047 की। 2 दिन 3 दिन पहले तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। बंगाल में गए, चुनाव सभा में बोले भाइयों बहनों, या तो बंगाल में मैं पिछले जन्म में पैदा हुआ था या मैं अगले जन्म में पैदा होऊंगा। भाइयों एक टाइम था जब लड़कियां शादी से पहले सोचती थी कि सफेद घोड़े पे मेरा राजकुमार आएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। आज वो जमाना है कि BMW में कोई गधा तक आ जाए तो जो उसी के साथ चली जाए। लड़का ना BMW चाहिए भैया, हरामी मोहब्बत। आप पूरी दुनिया घूम लो, भारतीय पत्नी की तरह संस्कारी पत्नी कहीं नहीं मिलेगी आपको। हमारी पत्नी कभी भी गुस्से में अपने पति को ए गधे, ओए गधे, सुन गधे नहीं बोलती, शॉर्ट में बोलती हैं। ए जी मतलब अबे गधे, ओ जी मतलब ओए गधे, सुनो जी मतलब सुन गधे, शॉर्ट में बोलती है।